Hello everyone, welcome to the Data Pen. As I have promised that I will release SQL series. So its first video is already been uploaded. You can check the description box, link is there. I told that I will release two videos simultaneously. First video will be based on the theory concept part and the second video will be related to its practical applications. Okay, so first concept, which is about database, it's already uploaded. So in this video, we will discuss its practical applications. Okay, let's start it. As you can see, this was our database, this blue box. It was our database, okay? And in this database, there were many buildings. What these buildings were called? We call them as tables, okay? The student courses, such things are what? They all are nothing but they are table, okay? We relate this database with the what? With the society. Suppose this is your society, okay? Any society you can take. And in this society, small buildings or small blocks are there. Okay, so the whole society will be termed as database. Okay, and these small buildings or blocks, जिसमें residents रह रहे हैं, okay, they are called as tables. Okay, they are called as tables. Fine. Now we will see ये कैसा लगता है जब हम इसको practically apply करते हैं MySQL में. So let's open MySQL. So first of all, we will create a database. Okay, so database को create कैसे करते हैं? इसका एक कोड है जो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हमें चीजें इजी लगने लगती हैं, राइट? और जो कोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं. इसमें कुछ ज्यादा वरीड करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, सो डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं? वी हैव टू सिंपली राइट क्रिएट डेटाबेस, फिर उसका नाम दे देते हैं. ठीक है, सो इस डेटाबेस का क्या नाम रखते हैं? And one more thing guys, I have taken the example of family. Okay, so in this video I will create a database जो होगी आपकी फैमिली से रिलेटेड. ठीक है, जिससे आप ना रिलेट कर पाओगे इजिली, और जिस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं वो हमको अच्छे से समझ में आ जाती है. सो हम जो डेटाबेस बना रहे हैं वो फैमिली का डेटाबेस बनाएंगे. ठीक है, ओके. So we will create the database और इसका नाम अब हम क्या रखने वाले हैं? रखने वाले हैं family. This is it. Okay. And now run it. After running, you have to refresh from here. Okay. When you will refresh, then you will see that your database family is created here. I hope it is visible. So this is your database family. Fine. Now we will, our database is basically created. Okay, and now we have to put 3 tables inside this database. So we will make 3 tables, जिसमें से पहली टेबल का हम नाम रखते हैं प्राइमरी इन्फो. ठीक है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्राइमरी इन्फो से रिलेटेड इसमें कॉलम्स होंगे. ठीक है, सेकेंड we will make a table will be डिपेंडेंट. ओके, डिपेंडेंट्स जो हैं उनके इंफॉर्मेशन के बेस पे होगी. एंड द थर्ड टेबल विल बी बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. सो कॉन्टैक्ट, लेट इट बी कॉन्टैक्ट ओनली. ओके, सो ये 3 टेबल हमें अपनी फैमिली डेटाबेस में बेसिकली बनानी है. फर्स्ट वन प्राइमरी इन्फो, फैमिली मेंबर्स के जितने प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो सकती है उससे रिलेटेड कॉलम्स. एंड देन डिपेंडेंट टेबल, उसमें जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. एंड देन थर्ड टेबल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ओके, सो नाउ लेट्स मेक इट. सो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने से भी पहले हमको लिखना होता है यूज डेटाबेस. ठीक है, कौन सा डेटाबेस हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम. तो हमने फैमिली डेटाबेस बनाया है, सो वी विल राइट यूज फैमिली. जब हम ये मेंशन करेंगे तभी हम अब फैमिली डेटाबेस में एंटर कर पाए हैं. ठीक है, यू कैन सी नाउ वी आर इन द फैमिली डेटाबेस. फाइन, अब हम बनाएंगे टेबल. सो टेबल कैसे बनाते हैं? क्रिएट. डेटाबेस बनाया था तो हमने यूज किया था क्रिएट. अब टेबल बना रहे हैं तो भी हम लिखने जा रहे हैं क्रिएट. क्रिएट व्हाट? टेबल. अब हमको टेबल का नेम देना है. ठीक है, सो इस टेबल का नाम हमने क्या सोचा था? प्राइमरी इन्फो. ठीक है, प्राइमरी इन्फो. फाइन, नाउ वी विल ओपन अ ब्रैकेट. अब इस ब्रैकेट में क्या होगा? जो कॉलम्स हमको देने हैं, ठीक है, उनको हम मेंशन करेंगे.
तो सिर्फ कॉलम के नेम नहीं हमें मेंशन करने होते हैं, उसके साथ साथ हमें उनके डेटा टाइप भी मेंशन करने होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस डेटा टाइप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी देन यू विल डेफिनेटली सी व्हाट आर द डेटा टाइप्स। अभी के लिए मैं आपको एक क्विक इन्फो दे दूंगी जिससे आपको एक आइडिया बना रहे हैं। ओके, सो हमें अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, कॉलम नेम लिखने हैं बेसिकली, ठीक। सो हमारा पहला कॉलम नेम है आधार आईडी, ठीक है। हमारे पास सबके पास आधार कार्ड होते हैं, सो पहला हम कॉलम दे रहे हैं आधार आईडी। देन हमें क्या मेंशन करना है, डेटा टाइप, ठीक है। मतलब आधार आईडी जो हम एंटर कर रहे हैं वो कैसी है, वो इंटीजर है, वो कैरेक्टर्स में है, वो डेसिमल्स में है, दिस इज सिंपली डेटा टाइप, ठीक है। सो अभी इसमें आप ज्यादा डीप में मत जाना, आई एम सिंपली गिविंग इट varchar, ये एक काइंड ऑफ डेटा टाइप होता है, ठीक है। दिस इज इट, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो varchar, ओके, एंड देन कॉमा। नेक्स्ट कॉलम अब क्या हम देने वाले हैं, नेक्स्ट कॉलम हम देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ओके। इसकी भी डेटा टाइप होगा varchar, ओके। ये ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं जैसा हम डिस्कस करेंगे आराम से। नाउ लास्ट नेम, लास्ट नेम के भी varchar, ठीक है। देन व्हाट एल्स वी कैन राइट, एज वी कैन राइट, एज, एज इज इंट मीन्स इंटीजर, ठीक है। अब हमको सारे हमने टोटल 4 कॉलम्स लिए हैं, हम इतना हो गया हमारा डन। नाउ हमें ये जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको करना है क्लोज, ठीक है। और हमको लगाना होता है सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर हम सेमीकोलन ना लगाएं तो क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिकली देख रहे हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो फाइनली लगता कैसा है जब हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज इट, ओके। सो अब हम इसको रन करेंगे। रन कैसे करते हैं, रन करने के लिए सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। यूज फैमिली, यहां तक हमें सेलेक्ट करना है माउस से, एंड देन ये रन का ऑप्शन है, हम सिंपली यहाँ रन कर देंगे, ओके। सो ये हमारा टेबल लिस्ट लिखा हुआ है, राइट। सो जब आप इस पे एंटर करोगे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, then you will see that the primary info table is created, टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम कुछ डेटा डाल देते हैं जिससे कि आपको एक टैबुलर फॉर्म दिखाई दे जाए, ठीक है। सो हमें डेटा इंसर्ट करना है, सो वी विल राइट इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट कीवर्ड किसमें इंसर्ट करेंगे, एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होती हैं तो हमें टेबल का नेम प्रोवाइड करना होगा। सो हियर वी आर इंसर्टिंग इनटू प्राइमरी इन्फो टेबल, प्राइमरी इन्फो, ठीक है। नाउ इन द ब्रैकेट हम एक बार इनके कॉलम नेम्स लिस्ट कर देते हैं, ठीक। सो पहला कॉलम नेम था आधार आईडी, let me copy paste from here or let me write it, Aadhaar ID. Then the next one was first name, then it was last name, then it was age, bracket close, ठीक है। अब हमें लिखना है वैल्यू, तो वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज के लिए अब वैल्यूज में जो ब्रैकेट लगाने जा रहे हैं ये डिनोट करेगी हमारी पहली रो, ठीक है। सी, ये है हमारा आधार आईडी, ये है फर्स्ट नेम, ये है लास्ट नेम और ये है एज, ओके। सो वैल्यूज के बाद अब जो ये हमने ब्रैकेट लगाया है ये बेसिकली फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है। अब इसमें जो जो हम वैल्यूज एंटर करेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग में आती जाएंगी, ठीक है। फिर सारी वैल्यूज आ गई, फिर कॉमा, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे। दूसरा ब्रैकेट मीन्स अब हम सेकेंड रो में पहुंच गए हैं और हम सारी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पहली वैल्यू आधार के लिए, दूसरी वैल्यू फर्स्ट नेम, थर्ड लास्ट नेम एंड द लास्ट वन फॉर द एज, फाइन। देन कॉमा अगेन, देन द लास्ट थर्ड वैल्यू, ओके। तो थर्ड ब्रैकेट डिनोट्स व्हाट, थर्ड रो, दिस इज इट, ओके। सो नाउ let's put the values here, okay. So I'm taking Aadhaar ID something like 5698, okay, comma. First name take as Shilpa, Shilpa, last name take as Singh, and इनको हमें inverted commas में put करना होता है, ठीक है। एज ले लो आप 30 इयर्स, ओके। नाउ ये फर्स्ट रो डन। अब हम आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में सेकेंड मेंबर जो भी आपके घर का होगा उसकी आधार आईडी, ठीक है। ये यूनिक आधार आईडी है। नेक्स्ट नेम इज नीलम,
कॉमा सिंह, ओके, कॉमा एज इनकी मेंशन कर दीजिए 35, ब्रैकेट क्लोज. नाउ द अनदर पर्सन, आई एम टेकिंग 3 एंट्रीज ओनली सो दैट वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए. इनका नाम लिख देते हैं राकेश, कॉमा सिंह, ओके, कॉमा इनकी एज 50 लिख दो सपोज. ठीक, दिस इज इट. जब ये हो जाएगा देन वी हैव टू सिंपली पुट द सेमीकोलन एंड देन रन. ओके, नाउ हमारा हमने जो डेटा था वो इंसर्ट कर दिया है टेबल में. अब देखते हैं कि टेबल लगती कैसे है. तो आप जब यहाँ पे आओगे, ये प्राइमरी इन्फो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये साइड में एकदम एंड में टेबल का सिंबल बना हुआ है, इसको आप क्लिक करो. व्हेन यू विल क्लिक इट देन यू विल सी दिस इज योर टेबल नेम प्राइमरी इन्फो. ठीक है, अब हम फटाफट से अपनी सेकेंड टेबल बना लेते हैं. एंड दिस सेकेंड टेबल विल बी व्हाट, डिपेंडेंट. सो क्रिएट टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल. ठीक है, उसका नाम क्या है, डिपेंडेंट्स. ठीक है, एंड देन अब हमको क्या देने होंगे, कॉलम नेम्स देने होंगे. फाइन, सो आधार आईडी, ओके, डिपेंडेंट नेम, ओके, एज एंड व्हाट एल्स, रिलेशन विद हेड, हेड ऑफ द मेंबर जो भी है. आधार आईडी का है डेटा टाइप varchar, हमें डेटा टाइप मेंशन करना है. ठीक है, ब्रैकेट 50, कॉमा डिपेंडेंट नेम इज आल्सो varchar, ओके, एंड रिलेशनशिप विद हेड इज आल्सो varchar, कॉमा, एंड हियर इट इज int, कॉमा. ओके, नाउ रन दिस. Okay, bracket close नहीं हुआ है, bracket close, now run this. Okay, now when you will refresh from here then you will see your another table is also created, dependent. So अभी आपकी इस dependent table में कुछ भी नहीं है. So अब हमको data insert करना है. ठीक है, तो data insert के लिए insert किस में insert करना है, into dependents. ठीक है, dependents table. Okay, dependents table के column name हमें सारे दे देने हैं. आधार ID, आधार आईडी, ओके, कॉमा डिपेंडेंट नेम, कॉमा एज, कॉमा रिलेशन विद हेड. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यूज डालनी है ब्रैकेट लगा के. ठीक है, सो ये पहली रो आधार, फर्स्ट रो आधार आईडी लिख देते हैं, समथिंग समथिंग, कॉमा डिपेंडेंट नेम रिया सपोज, ओके, कॉमा एज सपोज 10 years, okay, and relation with head suppose what we can write here, granddaughter, grand DAUGHTER, granddaughter. Okay, अब ब्रैकेट क्लोज. अब हम दूसरे डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन देंगे. सो इनका नाम रख देते हैं हम माला, ओके, इनकी एज हम रख देते हैं 50 एंड शी इज वाइफ. ओके, फाइन. Now one more dependent, so comma, let's write Veer, comma, suppose 14, comma, grandson. Okay. Now what we have to do, we have to put the commas here also. And in the end, we will write semicolon. Now we have to run the thing and this will not run, guys, because we forgot to put the colons. For string values, there is a need to put the colon. Okay. Now run it. So, from where we can check? We can check from this table symbol and our data are entered here. Okay. Now quickly create another table. And this table will be what? Contacts. So create table contacts. Okay. And इसमें हमें देने होंगे column names. So क्या क्या column names हो सकते हैं? So हो सकते हैं contact ID, आधार ID,
and contact name. Okay, and what else? Let it be. This is it. Okay. Now let me copy it. So now here we have to enter the data type varchar 50. आधार आईडी के लिए varchar 50. varchar 50. Okay, and then contact name के लिए फिर से varchar 50. This is it. Now run it. Okay, and once you will refresh from here, then you will see your contact table is created. Now we will insert the data. So insert data into contacts. ठीक है, अब हमें यहाँ provide करने हैं table name. Okay, now we have to write the values. So values क्या क्या होंगी? First row में contact ID. So let's take random ID. Okay, let me copy the Aadhaar. Okay, no problem. So Aadhaar ID is here and contact name is suppose Riya. Okay, another one is 12, comma कुछ Aadhaar है, comma name was Veer. Okay, then second 13, comma and name was Mala. Again, I'm forgetting to put the inverted commas. Okay, another is 14, comma something, and name is क्या name हमने रखे थे guys? So it was primary Shilpa, Neelam, and Rakesh. So the name is Shilpa. Okay, then 15, comma Neelam, Rakesh. Okay, and then the colon. Now when you will run it, हर जगह कॉमा लगाएंगे, अब हम कॉमा भी लगाना है. Fine. Now when you will run it, then you will see our table is here. This is our table. Okay, so you can see that 3 tables has been created. This is first table, primary info. This is second table, dependent one, and this is third table, contacts. ठीक है, so इस तरह से हमने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम हमने रखा फैमिली, और फिर हमने उसमें 3 टेबल्स क्रिएट करी और उन 3 टेबल्स में इस तरह से डेटा फिल कर दिया. ठीक है, समथिंग कॉलम नेम्स दे करके. ओके, सो दिस इज इट. ऐसा हमारा प्रैक्टिकल व्यू होता है. ये आपका डेटाबेस है, ये टेबल्स है. फाइन, अब आपको जो भी काम करना है अब आप इन टेबल्स में से आराम से कर सकते हो. ये तो कुछ ही कॉलम्स एंड कुछ ही रोज है, बहुत बिग डेटा होता है. सो हम अब नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं कि इसमें से क्वेरी फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड ऑल द मेंबर्स जिनकी एज इतने से कम है, या फाइंड ऑल द मेंबर्स हु आर अडल्ट्स. ओके, फाइंड ऑल द अर्निंग मेंबर्स, कितना टैक्स वो लोग पे कर रहे हैं. सो मेनी इंफॉर्मेशन यू कैन drag from that data set. Okay, this is it for this video. In the next video we will discuss the next chapter. It will be again very interesting. So hope you guys like this video. If any query, any doubt, please mention it in the comment box. I will try my best to solve your problems. Okay, thank you so much.